बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह करीम उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह करीम उनकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की ये वीडियो इस्तिखारे के मुतल्लक़ है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी इस्तिखारे के मुतल्लक़ आपको बता सकूँ, इस्तिखारे की मुख्तसर सी तारीफ़ कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर देता हूँ कि जो लोग कॉल करके फ़ोन करके हमें कहते हैं कि आप हमारा इस्तिखारा कर दें, तो ये इस्तिखारा इस तरह हरगिज़ नहीं होता। इस्तिखारा वो है जो आप ख़ुद अल्लाह से मशवरा करते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि जी हमारा इस्तिखारा कर दें, या फ़लाँ आमिल ने, फ़लाँ पीर ने मेरा ये इस्तिखारा किया है, उसने ये बताया है, उसने ये बताया है। मैं आज आपको यहाँ पर वाज़ह कर देता हूँ, कोई शख्स किसी दूसरे के लिए ऐसे इस्तिखारे नहीं कर सकता, ख़ासकर ऐसे कामों के लिए कि जी मेरी वहाँ पर शादी होगी या नहीं, और जवाब में ये कह देना कि आपकी बंदिश है, आपके सितारे गर्दिश में हैं। तो इस तरह के इस्तिखारे नहीं होते। जो शख्स इस्तिखारा करने पर माहिर हो जाए, वो दुनिया का हर एक काम इस्तिखारे से ले सकता है। इस्तिखारा बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसको समझ लें तो आप तमाम अमलियात से बागी हो जाएं, सब को छोड़ देंगे। इस्तिखारे का जो लफ्ज़ी मानी है, यानी इस्तिखारे का आप यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह से मशवरा करना, अल्लाह से सलाह लेना, इसको इस्तिखारा कहा जाता है। कोई भी काम करने से कबल इस्तिखारा कर लेना बेहतर है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सहाबा कराम को इस्तिखारा करने की तालीम फरमाई है कि हरगिज़ वो शख्स नुकसान नहीं उठाएगा जो अल्लाह से मशवरा करेगा, और सख्त बदकिस्मत है वो शख्स जो अल्लाह से मशवरा नहीं करता, यानी इस्तिखारा नहीं करता। अगर आप ख़ुद इस्तिखारा करें तो ज़बरदस्त इसका नतीजा मिलेगा। बहुत आसान तरीका होता है, बस 2 रकात नमाज नफल पढ़ने होते हैं और इस्तिखारे की दुआ पढ़नी होती है। उसके बाद जो चीज़ आपके लिए बेहतर होती है वो आपको मिल जाती है। जो चीज़ बेहतर नहीं होती, अल्लाह आपको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ अता फरमा देता है। इसको इस्तिखारा कहा जाता है। अगर आप मुझे फ़ोन करें और कहें कि ये मेरा इस्तिखारा कर दें, और मैं थोड़ी देर के बाद कहूँ जी आप लोगों की बंदिश है, आप पर जादू है, आप पर किसी ने जिन्नात छोड़े हुए हैं, तो ये इस्तिखारा नहीं होता। ये झूठ है, ये ड्रामेबाजी है। ऐसे कोई भी इस्तिखारा नहीं कर सकता। इस्तिखारा ख़ुद एक दुआ है। जब आप करते हैं तो जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होती है, अल्लाह वो आपको अता फ़रमा देता है। अगर उसमें कोई रुकावट भी हो तो वो दूर हो जाती है और वो चीज़ आपको मिल जाती है। अगर वो चीज़ दुनिया आखिरत में आपके लिए बुरी है, आपको उससे नुकसान पहुँचेगा, तो अल्लाह वो चीज़ आपसे दूर कर देता है, उससे अच्छी चीज़ आपको अता फ़रमाता है और आपको उस पर राज़ी भी करता है। ये इस्तिखारे का लफ्ज़ी मानी जो मुख्तसर सा मैंने बताया है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं इस्तिखारा करता हूँ और उसमें ये जवाब आया है जादू का, जिन्नात का, तो अल्लाह ताला ना तो खामी ये चीज़ें बताते हैं, ना इशारा करके देते हैं आमिल को कि जी इस पर जादू है, आप उस बंदे को बता दें। नाउज़ बिल्लाह, इस तरह नहीं होता। आप कहीं मंगनी करें, शादी करें, तो पहले इस्तिखारा कर लें। लड़कियाँ ख़ासकर जो लड़कों से दोस्ती लगाती हैं, वो उनको शादी के लारे लगाते हैं, उनकी इज़्ज़त ख़राब करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ, मैं बाद में आपसे भी करूँगा, मैं उसको छोड़ दूँगा। बहुत सारी अजीब बातें करते हैं, मुझे लोग बताते हैं। तो बेहतर है कि अपनी इज़्ज़त गंवाने से पहले इस्तिखारा कर लें। अगर इस्तिखारे में आपको जवाब मिल जाए, यानी आपके हक़ में बेहतर हुआ, तो ख़ुद ब खुद उसका रिश्ता आपके घर आ जाएगा, आपके घर वाले भी मान जाएंगे, उसके घर वाले भी मान जाएंगे, आप लोगों की शादी हो जाएगी। अगर वो सिर्फ़ आपकी इज़्ज़त लूटने के लिए आपसे दोस्ती लगाता है, आपको धोखा देने के लिए दोस्ती लगाता है, और ये बात आप अल्लाह से करें, यानी अल्लाह से मशवरा करें, इस्तिखारा करें कि अल्लाह फ़लाँ लड़का जो है वो मुझसे शादी करना चाहता है, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो हमारी शादी हो जाए,
अगर तो आपके हक़ में बेहतर हुआ तो शादी हो जाएगी, अगर बेहतर ना हुआ तो वो आपसे दूर चला जाएगा, आप उससे दूर चली जाएंगी। आपका दिल खुद ही उस तरफ माइल हो जाएगा जहाँ पर आपकी शादी होनी है। इस्तिखारे में एक चीज़ और वाज़ह करूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने इस्तिखारे की दुआ पढ़ी है, अब हमारा दिल ये कहता है कि मेरी उसी से होगी। दिल का कहना और बात है, काम होना और बात है। इस्तिखारा बज़ाते ख़ुद एक गैबी ताकत है। जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह इसमें आपकी मदद भी करता है, यानी अल्लाह आपको मशवरा भी देता है और आपकी मदद भी करता है, क्योंकि आपका दिल किसी तरफ ठहर जाना हो सकता है, शैतान दिल में वसवसा डाल रहा हो। तो इसलिए बार बार अगर आप इस्तिखारा करेंगे तो आपको मायूसी नाकामी नहीं होगी। आपने कहीं शादी करनी है, मंगनी करनी है तो इस्तिखारा करें। आपने नया कारोबार शुरू करना है, पहले इस्तिखारा कर लें कि ये कारोबार मेरा कामयाब होगा या मुझे नुकसान होगा। अगर किसी से दोस्ती करनी है, कारोबारी शराकत करनी है, किसी को अपना पार्टनर बनाना है कारोबार में, उसका इस्तिखारा करें। मकान की तमीर करनी है, इस्तिखारा करें। कोई भी काम करना हो तो इस्तिखारा कर लें। और ऐसे इस्तिखारे हरगिज़ नहीं किए जाते कि कुरानदाजी का नंबर कौन सा लगेगा, फ़लाँ औरत मेरे साथ गलत काम करेगी या नहीं करेगी, यानी बेहुदा गलत और इस्लाम से फारिग बातें, उनका इस्तिखारा करना गुनाह है। ऐसी बातें इस्तिखारे में नहीं की जाती कि फ़लाँ लड़की से दोस्ती होगी कि नहीं, फ़लाँ गुनाह है वो छोड़ूं या ना छोड़ूं, मैं ज़िना की आदत है ये कब छूटेगी। यानी एक तो है बंदा ज़िना करता है और दूसरा ये इस्तिखारा करे कि मैं ज़िना छोड़ूं या ना छोड़ूं, तो इस तरह तो गुनाह है। इस तरह के इस्तिखारे नहीं किए जाते। जो जायज़ हैं, जो जायज़ बातें हों उन पर इस्तिखारा करें, अल्लाह से मशवरा करें। अल्लाह को मामूली ना समझें कि ऐसे दुआ पढ़ी और बस काम हो गया। जब इस्तिखारा करें तो अल्लाह को ऐसे अपने सामने मौजूद पाएँ, उसका तसव्वुर रखें कि मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, अल्लाह से मशवरा कर रहा हूँ। जिस तरह बंदा अपनी माँ से, अपने बाप से, भाइयों से मशवरा करता है, तो ऐसे अल्लाह से मशवरा करें। 2 रकत नमाज नफल इस्तिखारा की नीयत से पढ़ें। उसके बाद इस्तिखारे की जो दुआ है वो पढ़ें और 2 जगह पर जहाँ पर ज़िक्र आता है वहाँ पर आप अपना मसला बयान करें कि अल्लाह ये चीज़ अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे अता फरमा दे। तो यकीन करें ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा या 5 दफ़ा करने, 7 दफ़ा करने से अल्लाह ताला वो चीज़ आपके लिए आसान कर देता है। अक्सर लोग डरते हैं, इस्तिखारा नहीं करते। वो कहते हैं जी बस हमारा काम हो जाए, वो हमसे मोहब्बत करने लग जाए, हमने इस्तिखारा नहीं करवाना, मैं उसको बाद में ठीक कर लूँगी, मैं उसको बाद में ठीक कर लूँगा, मैं उस पर कोई वजीफ़ा पढ़ लूँगा। तो देखें फिर मायूसी नाकामी बाद में होती है। बहुत सारी तलाक़ें इसी वजह से होती हैं कि लोग अल्लाह से मशवरा नहीं करते, अल्लाह से सलाह नहीं लेते, बस सीधा निकाह करते हैं और बाद में पछताते हैं। जितना ज़ोर आप आमलों पर लगाते हैं, पीरों पर लगाते हैं कि इस्तिखारा निकाल दें, हमारी फाल निकाल दें, हमारे सितारे मिलते हैं कि नहीं, देखें सितारे मिलाना ये बहुत दूर की बात है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। किताबी इल्म हो, कोई भी हो, वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं। अगर कोई शख्स दावा करे कि मैं हिसाब करता हूँ 100% दुरुस्त है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, आप आजमा के देख लें, वो नहीं बता सकेगा। आप अपने ही किसी अजीज़ का, रिश्तेदार का जो फौत हो चुका हो उसका नाम लिखवा दें और उसे कहें कि इसका इस्तिखारा करें, ये बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या कह दें कि इसके ऊपर जिन्नात है, ये जादू है, समझ नहीं आ रही कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों से हिसाब करवाया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मेहरबानी करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बता दें। वो थोड़ी देर के बाद बताएगा इस पर जादू है या कहेगा जिन्नात हैं। और इसी तरह जो लोग कहते हैं कि हमारे पास जिन्नात हैं, मुक्कलात हैं, हाजरात हैं, हमारे पास परियां हैं, हम ट्रांसफ़र करके देते हैं, उनके लिए भी यही ट्रिक आप आजमा सकते हैं। अगर तो उनके पास जिन हुए, मुक्कलात हुए, परियां हुई, तो वो बता देगा कि ये शख्स फौत हुआ है, या आपका फ़लाँ रिश्तेदार है, या किसी भी रिश्तेदार जो शादीशुदा जोड़ा हो उसका नाम लिखवा दें और कहेंगे जो है ना, ये लड़की कभी राब्ता करती है, कभी नहीं करती, या लड़का इस तरह का, तो दोनों में से किसी एक का बता देगा कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। यानी अपने ज़हन के मुताबिक आप कोई भी सवाल करेंगे तो देख लेना कि आपको 100% ही गलत जवाब मिलेगा। किसी के पास जिन्नात नहीं होते, करोड़ों में से कोई एक शख्स होगा जिसके पास हो, वो भी जिन्नात को कैद करके अपने पास रखना बहुत मुश्किल है। आप जिन्नात को कैद करके भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्म मुसल्लत नहीं कर सकते। उनको जब भी मौका मिलेगा वो आपको नुकसान देंगे। कोई जिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से किसी के पास आ जाए तो वो उसकी हेल्प करता है, उसके काम करता है। बाकी जिन्नात का
چلا کرنا ایسے ہے جیسے خودکشی کرنے کے برابر ہو۔ پری کا وجود قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے، پری ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پریاں ہوتی ہیں، وہ میں تو نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا غیب کا علم، وہ کہاں سے پریاں نکال لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کا اور شیاطین کا ذکر بار بار کیا ہے، اور یہ شکلیں بدلتے ہیں۔ میرے خیال میں یہی شکلیں بدلتے ہیں اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پریاں ہیں۔ باقی استخارے کے متعلق کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو استخارہ کریں، آپ کو کبھی شرمندگی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے استخارہ کریں، آپ کو کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جب آپ بار بار استخارہ کرتے ہیں تو استخارے میں آپ ماہر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی کام ہو بس 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، جو مکروہ وقت نہ ہو، اس کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، دعا پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر استخارے کی دعا پڑھیں۔ اس طرح آپ 2 رکعت نماز نفل کر کے آپ 14 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر بار استخارے کی دعا پڑھیں۔ ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا، جو برا ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ استخارہ کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ بھی ادا کریں۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد بڑے یقین کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں پر آپ اللہ سے اپنے اس کام کا ذکر کریں کہ اے اللہ، میں نے فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے میں محبت کرتی ہوں، کیا اس سے میری شادی ہو پائے گی یا نہیں ہوگی؟ اے اللہ، اگر اس سے شادی میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دیں۔ یہاں پر جب آپ پورے اپنا جو بھی مطلب اس کو دہرائیں، انا حاضل امرا، اس کو پڑھنے کے بعد اپنا مطلب دہرائیں، انا حاضل امرا، اب اپنا مقصد بیان کریں، پھر کہیں خیر اللی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں پر پھر اپنا وہی مقصد بیان کریں، شر اللی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردینی بہ۔ پھر آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں کرنے سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک مرتبہ اتنے نفل نہ پڑھ سکیں تو آپ ہر روز کوئی بھی ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس استخارے میں یہ لازمی نہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ کو خواب میں اشارہ ملے گا، اشاروں کا کوئی چکر نہیں ہے، آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا دل اتنا قوی ہوگا اس کام کے اوپر کہ آپ کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، آپ کے دل میں وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ جو چیز بہتر ہوگی وہ مل جائے گی، جو پوری ہوگی وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ بہت لاجواب عمل ہے، استخارے کی قدر کریں، انشاءاللہ دنیا میں آپ کو مایوسی ناکامی نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جو مجھے علم تھا میں نے وہ بتا دیا، اگر کچھ غلطی ہوئی ہو، کمی بیشی ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں، واللہ عالم۔ جو مجھے صحیح علم تھا، جو مجھے استادوں سے ملا ہے، میں نے بالکل صحیح سلامت آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر کام میں اللہ سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔